हेलो दोस्तों, मिस्टर फिटनेस वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 सप्लीमेंट जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत यह है कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। तो जैसे कि आप जिम जाना शुरू करते हैं तो आपको वैसे तो नॉर्मल खाने से आपके खाने की पूर्ति हो जाती है, लेकिन जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स और कार्ब्स की आवश्यकता होती है जो आपको खाने से नहीं पूरा हो सकता, इसलिए आपको अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स को ऐड करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप जब भी जिम जाना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला सप्लीमेंट हम लोग को रिकमेंडेड किया जाता है वो होता है हमारा वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो होता है वो पूरी तरह से नेचुरल होता है, या फिर आप जो मल्टीविटामिन्स लेते हैं या आयरन की जो टैबलेट्स आती हैं वो लेते हैं, वो भी एक प्रकार से सप्लीमेंट्स ही होता है। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन दोस्तों दूध को फाड़ के जो पानी बचता है उसी से बनाया जाता है। तो जब दूध को फाड़ा जाता है और जो सॉलिड फॉर्म बचता है वो होता है हमारा कैसीन। उसमें जो है फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो पानी के फॉर्म में होता है वो होता है हमारा वे प्रोटीन, जिसको कंपनीज पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोगों तक पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, कैसीन प्रोटीन में फ़ैट ज़्यादा होता है और वो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता है, इसलिए कैसीन प्रोटीन हमेशा सोने से पहले लिया जाता है। और वे प्रोटीन जो है डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए उसको वर्कआउट के बाद आराम से ले लिया जाता है और वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों, वे प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला होता है आइसोलेट, और दूसरा होता है कंसनट्रेट, तीसरा होता है ब्लेंड। तो दोस्तों, आइसोलेट प्रोटीन, जैसे कि आप कंपटीशन लेवल पे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 से 3 महीने पहले आप आइसोलेट प्रोटीन को जो है कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब की मात्रा एकदम ना के बराबर होती है। हमारा दूसरा जो वे प्रोटीन है वो है कंसनट्रेट वे प्रोटीन। कंसनट्रेट वे प्रोटीन में आइसोलेट से जो है कार्ब हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है और ब्लेंड से कम होता है। तो दोस्तों, कंसनट्रेट वे प्रोटीन मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक है, वो होता है हमारा ब्लेंड वे प्रोटीन। तो दोस्तों, ब्लेंड वे प्रोटीन जो होता है वो आइसोलेट और कंसनट्रेट का मिक्सचर होता है। इसमें प्रोटीन और कार्ब लगभग मान लीजिए सामान्य रहते हैं, बराबर की मात्रा में रहते हैं, इसलिए बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा जो प्रोटीन होता है वो होता है ब्लेंड वे प्रोटीन। तो अगर आप बिगिनर हैं तो एक्सरसाइज के बाद आपको ब्लेंड प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्ब और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो एक्सरसाइज के बाद इसको आपको लेने के बाद आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। तो चलिए हम अपने दूसरे सप्लीमेंट्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सप्लीमेंट जो है वो है मल्टीविटामिन्स। अगर आप अच्छी डाइट भी ले रहे हैं और सारे सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और आपकी बॉडी नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी बॉडी में किसी न किसी विटामिन्स की कमी हो, इस वजह से आपकी मसल ग्रोथ जो है वो रुक गई हो। तो दोस्तों, विटामिन्स की कमी को पूरी करने के लिए हमको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में कई तरह के मल्टीविटामिन्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, ये 100% नेचुरल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ़ैट के बारे में। दोस्तों, फ़ैट को भी आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये धारणाएं रहती हैं कि फ़ैट को लेने से शरीर ख़राब हो जाएगा या मोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ैट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर में प्रोटीन और कार्ब की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी में फ़ैट का भी बहुत अहम रोल होता है। इसलिए आपको यह देखना है कि आप कौन सा फैट ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। दोस्तों, फैट का जो मेन काम होता है वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराना होता है। अगर आप विटामिन ए, डी, ई के ले रहे हैं तो आपको इनको घोलने के लिए या बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको फैट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो विटामिन्स होते हैं ये पानी में नहीं घुलते, ये ऑयल में ही घुलते हैं। तो इनको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमको फ़ैट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में भरपूर एनर्जी बनी रहे तो आपको फ़ैट लेना चाहिए। फ़ैट लेने से आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जो पोलर बियर होते हैं वो 6 महीना तक सोते हैं। वो इसलिए सो पाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा फ़ैट स्टोर कर लेते हैं। वो जो फ़ैट होता है उनको एनर्जी प्रदान करता रहता है, जिससे उनको भूख नहीं लगती और वो आराम से सोते रहते हैं। दोस्तों, आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे जो गुड फैट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर के अंगों को लचीला बनाते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लिए, जैसे कोई मशीन है, अगर उसको आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो अंदर से वो घिसने लगती है। वही काम हमारे बॉडी में फ़ैट जो है ऑयल का काम करता है, जो हमारे शरीर के अंदर के सारे अंगों को लचीला बनाता है ताकि वो ज़्यादा समय तक चल सकें। फैट हमारे ह्यूमन सेल्स को बढ़ाता है और हमारी स्किन को जो है वो
चमकदार बनाता है। अगर आप अपनी स्किन को लेके सीरियस हैं, तो अगर आप चेहरे पे ग्लो या स्किन में ग्लो चाहते हैं तो आपको गुड फैट जो है पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा। और दोस्तों गुड फैट जो होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। दोस्तों गुड फैट हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं गुड फैट के सोर्सेज के बारे में। गुड फैट के सोर्सेज में काजू, बादाम, अखरोट और हमारा पीनट बटर और पनीर हो गया, और आप ले सकते हैं टोफू। तो ये सब चीज़ें गुड फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो साथ ही साथ आप तेल के माध्यम से भी गुड फैट को ले सकते हैं। तेल के माध्यम से जैसे कि आपका आता है ऑलिव ऑयल होता है, सफोला ऑयल होता है, और आपका ये आता है सरसों का तेल हो गया, और एक आता है हमारा सनफ्लावर ऑयल। ये चारों ऑयल जो हैं बहुत ही गुड फैट के बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आप सैल्मन मछली खा सकते हैं, और एक मछली आती है ट्यूना मछली आती है वो खा सकते हैं, और चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं। इन तीनों चीज़ें में गुड फैट की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। दोस्तों आप मार्केट से भी हेल्दी फैट जो है सप्लीमेंट के फॉर्म में ख़रीद सकते हैं, जिसमें हमारा ओमेगा 6 आता है और ओमेगा 3 आता है। ये हमारे हार्ट को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल साबित हुई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए फिटनेस और वर्कआउट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।